जॉन, ये बताइए कि ईरान के अंदर क्या सोच पाई जा रही है कि मुज़ाकरात और जंग बंदी को लेकर इस वक्त दुनिया भर के अहम ममालिक, यहाँ तक कि जंग के फ्रीक भी मुआहदे और मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, मगर ईरान मुसलसल इनकार कर रहा है। अगर मुज़ाकरात नहीं करने तो फिर ईरान इस जंग को कैसे ख़त्म करना चाहता है? मिस शजिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखिए, पहली बात तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ईरान ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें सिर्फ लबनान नहीं है, उसमें सारे रेजिस्टेंस ग्रुप्स, हमास, हिजबुल्ला, हूती, इराक में जो फोर्सेज हैं वो सब इंक्लूडेड हैं, तो सिर्फ लबनान नहीं है। हम्म। जो आप स्टेटमेंट है वो उठा के देख सकती हैं। दूसरा ये है कि ईरान, यस, बहुत अच्छी बात है कि ईरान के साथ पाकिस्तान ने इतना अच्छा मीडिएशन एफर्ट जो है वो लगाया है और कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और ईरान जो है वो एक एक पेज पे आए और जो 15 नुकाती पॉइंट्स हैं वो भी डिलीवर करवाए ईरान को। लेकिन ईरान रिजेक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि कोई भरोसा नहीं है अमेरिका के ऊपर, कोई भरोसा नहीं कर सकता कि वो दोबारा अटैक नहीं करेंगे। आप नोटिस करें कि दोबारा जो है वो पैराट्रूपर्स की मूवमेंट हो रही है और अमेरिका मोबिलाइज कर रहा है ग्राउंड फोर्सेस को इन्वेड करवाने के लिए ईरान के अंदर। और ये चीज़ पहले भी हो चुकी है जब उन्होंने मुज़ाकरात की आड़ में हमले कर दिए 2 दफ़ा, और इस दफ़ा तो आयतुल्लाह अली खामनाई को भी शहीद कर दिया। तो ईरान के पास बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है या कोई गारंटी नहीं है कि इस दफा अगर ईरान मुज़ाकरात करता है तो अमेरिका उस मुआहदे के ऊपर मुकर्रर रहेगा। साथ ही साथ अटैक्स भी चल रहे हैं ईरान की तरफ से। 82nd वेव जो है वो कंटिन्यू हुई हुई है। कैंप आरिफ जान कुवैत के अंदर जो है उसको निशाना बनाया गया है। इसरा एयरबेस के ऊपर पेट्रियट रेडार डिफेंस सिस्टम जो था उसको भी निशाना बनाया गया है। P8 पाइपलाइन हैंगर एक और उसको निशाना बनाया गया है। यूएस के फ्यूल टैंक्स अली अल सालेम एयरबेस के ऊपर उसको निशाना बनाया गया है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर भी निशाना बनाया गया है अमेरिकन अहदाफ को, और साथ ही साथ इसराइल के ऊपर भी बमबारी शिद्दत के साथ जारी है। तो बैक चैनल्स पे भी हमें नजर आ रहा है कि ईरान जो है वो डी एस्केलेट नहीं कर रहा चीजों को। ईरान कहना चाह रहा है कि जब हुआ आप जंग कर लें, जब हुआ आप अमन कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। ईरान जो है वो कंटिन्यू करेगा इस चीज को, और अच्छी बात है पाकिस्तान एफर्ट्स कर रहा है, करने चाहिए बिल्कुल। ठीक। और पासदारान इनकलाब का ये दावा कि अमरीकी अफवाज पसपाई इख्तियार कर रही है, ज़मीनी हकाइक इस दावे की कितनी तस्दीक करते हैं कि 2 अमरीकी F-18 तैयारे मार गिराने के दावे और उनकी वीडियोस के बाद क्या ईरान बराह रास्त अमरीका के साथ हम जो जंग के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है? देखिए, पहले भी ईरान ने, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि 16 तैयारे अभी तक ईरान 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो गिरा चुका है। इसके अंदर केसी स्ट्रैटो टैंकर्स इंक्लूडेड नहीं है। और उसके साथ साथ ईरान ने जो अब वीडियोस जारी की हैं, पहले F-35 की जो डायरेक्ट वीडियो है जो इंटरसेप्टर से दी गई थी वो भी जारी की थी, और इस दफा तो फिजिकल लाइव वीडियो जो है वो नजर आ रही है जिसके अंदर 2 जहाजों को हिट किया जा रहा है और गिरते हुए भी नजर आ रहा है एक जहाज उनमें से। तो बिल्कुल इसके अंदर तस्दीक तो पूरी दुनिया कर सकती है, वो वीडियोस आपके सामने भी मौजूद हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जो है वो यूज कर रहा है। हमें भी रोजाना की बुनियाद पे इंटरसेप्शन नजर आती हैं। एयर डिफेंस जो है वो काम कर रहा होता है, जबकि रशिया ने इसके ऊपर कोई एयर डिफेंस जो है वो नहीं दिया, प्रोवाइड नहीं किया। S-400 सिस्टम अभी तक ईरान के पास नहीं आया है। जी। ये ईरान की अपनी डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी है जो ईरान ने बनाई है। इसके ऊपर हो सकता है कि चाइना और रशिया ने सपोर्ट प्रोवाइड किया हो सकता है, बट ईरान के मुताबिक ये जो है वो डोमेस्टिक सिस्टम है। तो बिल्कुल इसके अंदर तस्दीक तो हो रही है, आपके सामने है, मीडिया के सामने जो है वो वीडियोस भी आ रही हैं, और हमें भी लोकली जो है वो यही पता चल रहा है कि ऐसा हुआ है। अच्छा जॉन, कल से ईरानी स्पीकर के बयान ने भी काफ़ी हलचल मचाई हुई है। ईरानी जजीरे पर कब्जे के मुबैना अमरीकी मंसूबे की हकीकत क्या है और वो कौन सा इलाकाई मुल्क है जिसका जिक्र ईरानी स्पीकर ने किया है? देखें, ये तो बहुत सारी चीज़ें, अभी मैंने पहले भी किसी एक शो में कहा था कि एक अरब मुल्क जो है वो टूटने वाला है अमेरिका के खिलाफ, और इराक हमें नज़र आ गया कि इराक ने अलाउ कर दिया अशदिल शाबी को रिटालिएट करने के लिए। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, एक और अरब मुल्क जो है वो टूटेगा, और टूटने की नहज पे आ गया है। स्टेटमेंट्स अभी भी जारी हो रहे हैं कि वो अमेरिका से आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रहा है। तो एक मुल्क जो है उसका नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन बहरहाल पता चल जाएगा आप लोगों को जल्द। दूसरा ये है कि जो अमेरिका की मूवमेंट है वो खार्ग आइलैंड के ऊपर भी हो सकती है और कशम के ऊपर भी हो सकती है। दोनों जगहें जो है वो हैं। खार्ग अच्छा। क्योंकि छोटा है और कशम बड़ा है, तो हो सकता है कशम के ऊपर वो ट्राई करें, लेकिन कशम जो है वो इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ फिशिंग होती है और एक डिसैलिनेशन प्लांट जो है वो लोकेटेड है। लेकिन फिर भी वहाँ पे ईरान दोनों जगहों पे आई थिंक उनको आर्म किया हुआ है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और ईरान तो, मैं आपको एक बात बताऊं, ईरान वेट कर रहा है इनफैक्ट कि यूएस की फोर्सेज आएं ताकि ईरान को बदला लेने का मौका मिल सके। एयर सुपीरियरिटी में फिर भी अमेरिका जो है वो बहुत आगे है ईरान से, नो डाउट। लेकिन लैंड ग्राउंड फोर्सेज में जब लड़ाई होती है तो अमेरिका वियतनाम को नहीं हरा सका 20 साल, अफगानिस्तान को नहीं हरा सका, तो इराक में उनका बुरा हाल हुआ। तो ईरान के अंदर तो कहानी ही अलग है क्योंकि ईरान के पास बहुत ज़्यादा जंग लड़ने की सलाहियत भी है और डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है, ईरान के नुकसान पहुंचा रहा है। हम्म।
और ये जो लिबनान, हिजबुल्ला और हमास और बाकी जितनी भी रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, उनका अमन मुआहदे का लाजमी हिस्सा बनाने की ईरानी शर्त पर इसराइल का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? क्या ईरान लिबनान की कीमत पर समझौता करेगा? देखिए, इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। लबनान के ऊपर भी वो नहीं चाहेगा, हमास के ऊपर भी नहीं चाहेगा, किसी के ऊपर भी नहीं चाहेगा। वो तो कोशिश करेंगे, लेकिन पॉइंट सारा ये है कि अगर उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया है ईरान के अंदर, तो वो निगोशिएट कर क्यों रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस? क्योंकि ट्रम्प तो कहते हैं ना कि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है। तो बात सारी ये है कि ग्राउंड लेवल पे अगर आप चीजें देखें तो ईरान इस वक्त विनिंग पोजीशन में है। भले नुकसान हुआ है, बिल्कुल तबाही हुई है, लेकिन स्ट्रेटेजिक अहदाफ में अमेरिका अपने अहदाफ से दूर जाता जा रहा है और ईरान अपने अहदाफ के मजबूती से जो है वो उसको होल्ड करके रखा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है एक तेल की बूंद नहीं निकाल पाया अमेरिका, और मिसाइलें जो है वो दागी जा रही हैं अभी भी इसराइल के ऊपर भी। और अमेरिका के जो एलाइड जो सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली अमेरिका को, उन उन बेसिस के ऊपर डायरेक्टली जो है वो अटैक्स हो रहे हैं। तो ये चीज तो क्लियर है कि इजराइल इज नॉट रनिंग, या अमेरिका और इजराइल इस जंग को ड्राइव नहीं कर रहे, इसकी डायरेक्शन को ड्राइव नहीं कर रहे। ईरान इसकी जंग की डायरेक्शन को ड्राइव कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आलमी मीडिया रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि ईरान की बुनियादी शराइत में मशरिक़ वुस्ता में मौजूद अड्डों को ख़त्म करना, अबनाए हुर्मुज़ में एक माशी मैकेनिज्म और आलमी पाबंदियों का खात्मा शामिल है। लेकिन सवाल यह है जॉन कि अड्डों वाली शर्त ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के बिहाफ पर कैसे कर सकता है? जिन ममालिक में अड्डे हैं उनको मसला नहीं, तो ईरान के कहने पर अमेरिका वो अड्डे क्यों ख़त्म करेगा? जब इनके अड्डों के होने पे ईरान को मसला है, जब अटैक्स यहाँ से हो रहे हैं अड्डों से, और जब ईरान के रॉकेट इसराइल जा रहे होते हैं तो इन अड्डों से ही रोके जाते हैं। तो जब ईरान को मसला है तो डिसाइड मेरे ख्याल में ईरान ही अब इस पे वो करेगा कि उनको कितना खतरा है इन अड्डों से। और सबको पता है कि अमेरिका क्यों रखे हुए अड्डे इस रीजन के अंदर। ये तो सवाल पहला ही सवाल आए थे कि ये पूछना चाहिए कि अड्डे क्यों हैं इन द फर्स्ट प्लेस। तो ईरान किसी को इजाजत दे ना दे, लेकिन बहरहाल ईरान को खतरा तो है, और ये अड्डे ईरान की वजह से हैं, ये तो सबको पता है। और इसराइल की जो प्रोटेक्शन है उसके लिए जो है वो अमेरिका इस रीजन के अंदर बैठा हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये डिमांड जो है वो अनजस्टिफाइड नहीं है, और दूसरे मुल्क सुने या ना सुने, ईरान इतनी कॉस्ट इंपोज कर देगा कि आज नहीं तो कल इन अरब ममालिक को बोलना पड़ेगा अमेरिका को कि वो चले जाएं यहाँ से, भले आपको अभी वो डोंट सपोर्ट यू कर रहे थिंक ईरान को अरब ममालिक से इस हवाले से बात नहीं करनी चाहिए थी और कायल करना चाहिए कि वो नए सिक्योरिटी अलायंस बनाए, कोई मुस्लिम नेटो बनाए और अमरीकी सिक्योरिटी छतरी की बजाय चीन, रूस, पाकिस्तान, टर्की समेत आम ममालिक की जानिब आए? क्या वजह है कि ईरान अरब ममालिक से बात करने के बजाय वहां कशीदगी बढ़ा रहा है? देखें, शुरू से अरब ममालिक को कहा है कि आप ये करें। 41 मुल्कों की फौज बनाई, उसके अंदर ईरान को इंक्लूड नहीं किया गया। ईरान को आइसोलेशन में रखा गया, ईरान ने किसी को आइसोलेट नहीं किया। ईरान अकेला जो है वो रहा। अरब ममालिक ने ईरान को साइडलाइन करके रखा है, ईरान ने कभी भी किसी को साइडलाइन नहीं किया। ईरान तो शुरू से कहता है कि भाई आप हमारे साथ डील करें, सिक्योरिटी अलायंस बनाएं। हर जगह ईरान ने जो है वो कहा है, और अभी भी ईरान कहता हुआ आ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सिक्योरिटी मैकेनिज्म इस तरीके का बन गया है, पॉलिटिकल हालात इस तरीके के हैं अरब ममालिक में, तो वो इस बात को तस्लीम नहीं करते। लेकिन ईरान की तरफ से तो आपके सामने क्लियर है कि ईरान तो, कमांडर का स्टेटमेंट देख लें, अली लारजानी का आखिरी स्टेटमेंट देख लें उनकी शहादत से पहले, उन्होंने तो इसी बात को बार बार गिरिया करते हुए कहा कि भाई ये जो अरब ममालिक हैं इनको चाहिए कि साथ आ जाए फ्यूचर की एक पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, ये सब मिलके, कतर, ये सब मिलके रशिया और चाइना के साथ एक अलायंस बनाए रीजनल। तो ये तो ईरान का ही मौकिफ रहा है, वरना तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ऐसी अलायंस बने, लेकिन अरब ममालिक जो है वो राजी नहीं हो रहे ऐसी अलायंस के ऊपर। ठीक। और ये जो ट्रंप ने 5 रोज के लिए सिर्फ एनर्जी सेक्टर्स पर हमले मुलतवी किए थे, अब चंद मजीद घंटे बाकी हैं। अगर अमेरिका ये हमला करता है तो क्या ईरान इस जंग को मजीद फैलाएगा और अरब ममालिक के असासों पर हमला करेगा? क्योंकि अरब ममालिक तो ईरानी सफीरों को निकाल चुके हैं, ईरान को जवाब देने की बात कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि इस तरह से मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के हवाले से तमाम ममालिक को एक मुश्किल सूरत हाल में धकेल दिया गया है, और अमेरिका, इसराइल के बजाय अब मुस्लिम ममालिक में एतमाद का फुकदान आ गया है, और इस सब में ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा खुश तो फिर इसराइल ही है। जी, ये जो माशाल्लाह मुसलमान ममालिक, बरादर मुसलमान ममालिक हैं, ये इजरायली जहाज़ों को जो फ्यूल देते हैं और जो F-35 फाइटर्स अपने बेसिस पे रखते हैं, और जो शुरू से जो है वो इसराइल के साथ या तो डायरेक्टली इब्राहिम अकॉर्ड्स के थ्रू साथ हैं या तो इनडायरेक्टली साथ हैं। आई थिंक इन अरब ममालिक के साथ जो है वो जाहिर सी बात है, जब इन्होंने बेसिस रखे हैं और जब ये डायरेक्टली अटैक्स कर रहे हैं, तो कोई मुसलमान इस वक्त मुसलमान उम्मा का कोई बहाना यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इन अरब ममालिक ने अपनी बादशाहों का सोचा है। ये बात तो हर कोई जानता है
तो ये बहाने के तौर पे इस्लाम को यूज करना, आई थिंक ये वक्त चला गया है। कोई शिया सुन्नी का बैरियर नहीं है अभी मुसलमानों के अंदर, और सबको नजर आ रहा है कि किसकी क्या गलती है और क्या कौन क्या कर रहा है। तो इसके अंदर मुसलमान इत्तेहाद कभी भी अरब ममालिक ने इन द फर्स्ट प्लेस नहीं किया जो वो अभी करेंगे। इसराइल के लिए क्या कर लिया, फलस्तीन के लिए क्या कर लिया इन्होंने, जो अब ये ईरान के लिए करेंगे। तो इसके अंदर मेरे ख्याल में ये वाली बातें जो है वो जेब नहीं देती कि इन बातों को सीरियसली लिया जाए। बिल्कुल मुसलमान उम्मा के लिए ईरान जो है वो फलस्तीन के भी लिए भी प्रैक्टिकली लड़ रहा है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सपोर्ट कर रहा है फलस्तीनियों के हवाले से। और दूसरे ममालिक जो है वो आपको पता है कितने कितने हद तक कहाँ तक जो है वो है इस मामले के अंदर। मैं ज़्यादा खुल के बोलना नहीं चाह रहा, आप लोग का भी आई थिंक व्यू करने का भी मसला होगा। तो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल क्लैरिटी है कि ये बातें जो है फर्क नहीं पड़ता इनसे। मुसलमान उम्मा के लिए कौन खड़ा हुआ है कौन नहीं खड़ा हुआ, ये मुसलमान उम्मा डिसाइड करेगी, ये अरब बादशाह डिसाइड नहीं करेंगी।